नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूं जे के आसू। 21 तारीख को सिटी कोतवाली में पथराव की घटना घटित हुई थी। ये घटना बहुचर्चित हुई, पूरे देश में ये घटना पॉपुलर भी हुई। कई प्रकार के अधिकारियों के भी बयान आए, कई प्रकार के राजनेताओं के भी बयान हैं। ये मुद्दा इतना गर्म आया कि बड़े से बड़े नेताओं ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव भी शहर में निकली और उन्होंने भी अपने बयान दिए। कुछ प्रकार से अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग चश्मे से उनके इस बयान को देखा जा रहा है। हम उनसे सीधी बात करेंगे कि जो पथराव हुआ था और जो आपने बयान दिया था वो किस तरह का बयान था और क्या संदेश था इस मुद्दे को लेकर आपका। मुस्लिम समुदाय होता या यादव समुदाय होता या कोई भी वर्ग होता, अगर ऐसा कृत्य कोतवाली पर करता तो उसके लिए भी मैं सामने आती, क्योंकि छतरपुर शांति का टापू शहर है। हमेशा कभी मैंने अपने इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी हिंदू मुस्लिम की एक बात आई हो। हम लोग सब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है आपस में, वो भाईचारा की भावना है। चूँकि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम सब लोग रह रहे हैं, लेकिन जो ये घटना हुई है उससे पूरा शहर दहशत में था। पूरा शहर आज भी दहशत में है। लेकिन मेरे निकलने के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कार्रवाई की, देखिए संदेश तो देना पड़ेगा। अगर इस तरह से कार्रवाई लोग जिस तरह से पत्थरबाजी और दुनियादारी का लोग ने किया था, और अगर इस तरह से हमारा प्रशासन मौन नहीं बैठ सकता था, हमारी प्रदेश की सरकार मौन नहीं बैठ सकती थी, हम लोग मौन नहीं बैठ सकते। देखिए जनता ने हमें चुना है तो एक हमें चौकीदार के रूप में चुना है, सारे समाजों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब आप निकली तो जो इंटरव्यू सामने आया, अलग अलग नज़रिए से लोगों ने उसको देखा। उसमें कई बार कई मुस्लिम समाज के लोगों को कहना ये था कि ललिता जी हमेशा हम लोगों के साथ खड़ी होती थी, लेकिन उन्होंने समाज को टारगेट कर दिया। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो लोग ये इस तरीके से इस इंटरव्यू को देखते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं फिर कह रही हूँ, शहर हमारी जो शांति का टापू कैसे बनता? सारे समाज एक है तब तो शहर शांति का टापू बनता है। पूरे मुस्लिम समाज को कैसे टारगेट कर लेते? आप लोग भी तो हैं, हम लोग भी आपके यहाँ जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन उसमें जो असामाजिक तत्व थे, जिन लोगों ने शहर के वातावरण को बिगाड़ा है, जिन लोगों ने ऐसा किया है, निश्चित ही उनको सजा भी मिलना चाहिए और उन पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पूरे समाज ऐसा न सोचे कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो हम रक्षक नहीं हैं। अच्छे कामों के हम रक्षक भी हैं, हम अच्छे कामों में साथ भी हैं। प्रशासन के विरोध में या शहर को वातावरण खराब करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं फिर अपील करना चाहती हूँ कि छतरपुर शांति का टापू शहर है, इसको शांति ही बनाए रखे। किसी भी कौम के लोग भी इस तरह की जुर्रत ना करे जिस दिन ऐसा हुआ है। हम लोग अच्छे कामों के साथ है। फिर कह रही हूँ कि छतरपुर में सभी समाजों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे शहर के संभ्रांत लोगों की रक्षा करना, हमारे व्यापारी भाई जो दिन भर दुकानों पर बैठते हैं, छतरपुर के सीधे साधे लोग हैं, उनको संबल बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य। मैंने कहा है इस छतरपुर में अच्छे के लिए साथ रहूँगी। ललिता यादव का एक एक कतरा भी बह जाएगा तो मैं अच्छे लोगों के साथ बहाऊंगी। उसमें कोई भी होता, असामाजिक तत्व की कोई जात नहीं होती। असामाजिक तत्व कोई भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करेगा तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई अभी भी करेगी। शहर वासियों में से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से रहें, सद्भाव बना के रहें, सुख से रहें। प्रशासन आपका कोई दुश्मन नहीं है, प्रशासन सारी कौमों का है। प्रशासन यहाँ हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना हम लोग करते हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों ने जो कृत्य किया है, शहर के वातावरण को बिगाड़ा है, वो बहुत ही समाज के दुश्मन है। इनको बख्शना नहीं चाहिए। ये थी हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो निर्दोष हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए वह हमेशा ही तत्पर हैं। सिटी न्यूज़ 18 के लिए जे के आसू की रिपोर्ट।